हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के लिए इंग्लिश का जो पेपर है जनरल इंग्लिश का, उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं वीडियो आपको पूरा बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। तो आप सब पूरा वीडियो है वो एंड तक जरूर देखिए। और इससे पहले दोस्तों, मैंने जो आपका 11th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश विशिष्ट, ठीक है, उसका पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ ही साथ इनके मैं क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता दूंगा। फर्स्ट देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहा है पहला क्वेश्चन। ऊपर तो आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कौन कौन से कितने सेक्शन है, यानी कि 4 सेक्शन आपके बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और चलिए मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक। यानी कि दोस्तों आपको रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। जैसे कि इटली इज यूरोपियन कंट्री, AND, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली है वो एक यूरोपियन एक देश है। तो देश के आगे दोस्तों क्या लगता है, ए लगेगा, एन लगेगा या डी लगेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, सी ट्राइड बोथ कीज बट, यानी कि दोस्तों वो बहुत थक चुका था दोनों कीज, बट वर्कड, यानी कि फिर भी वो लगातार कार्य कर रहे थे, ठीक है। यानी कि आइदर और या नाइदर, ठीक है, ये आपको बताना है। आइदर और, नाइदर नोर, इस तरह से। वेन ही वाज यंग, जब वह जवान था, युवा था। ही खालिस्तान क्रॉस द रिवर, तो वह नदी को पार कर लिया करता था। तो यहाँ पे ये आएगा कर लिया करता था, यानी कि वाज आया ना, तो यानी कि वो फास्ट टाइम की बात कर रहा है कि वह जब युवा था तब वह नदी को पार पार कर लिया करता था, ठीक है। तो कैन क्रॉस द रिवर, कुड या वुड, ये आपको बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, दे वेर खालिस्तान होम वर्क बाय द टीचर, ठीक है, ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है आपको, ए को बी से आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। तो मैं सारा पेपर है दोस्तों वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले, आपकी बुक के क्वेश्चन है सारे, पोएम सारी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी जो आपसे पूछा गया है, आपको करेक्ट आंसर का जवाब देना है यहाँ पे। जैसे द राइटर ऑफ द लेसन, यानी कि द सेल्फिश, जो आपका क्वेश्चन वो सॉरी जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द पोएम द ब्रोकन विंग इज कंपोज्ड बाई, यानी कि जो पोएम है आपकी द ब्रोकन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है, वही बात हो गई यहाँ पे, ये आपको आंसर देना है। अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, द ओनली टू ट्रेवलर्स अकॉर्डिंग टू होल्ड वुमेन आर, ये बताना है। एंड द सन, द मून, इंद्रा एंड यामा, ठीक है। इस इनके आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। नेक्स्ट देखिए, जिम्स गिफ्ट टू डेला वाच, ये क्या था, ए गोल्ड वाच थी, ए सेट ऑफ कॉम्बोज, ए प्लेटिनम फोब चेन या $20, कौन सा गिफ्ट दिया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द गेट क्लोज द गेट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कम टू हिज गार्डन, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन फर्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे सेक्शन ए, यहाँ पे आपको रीड द एक पैसेज दिया गया है, सॉरी एक्सट्रैक्टेड दिया गया है यहाँ पे पैसेज, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें दोस्तों आपके जो दिया गया है, मलेरिया हैज़ बीन द सिकोर्स और ह्यूमैनिटी सेंस द अर्लियर टाइम, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है वह मनुष्य में जो रोग उत्पन्न करता है वो जल्दी कर देता है। एंड देर आर ओमिनियस सिंग दैट हिट इज फाइट्स बैक अगेंस्ट मॉडर्न साइंस, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरा, ये पूरा दिया गया है, मैं धीरे धीरे चला देता हूँ इसको, तो आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बेस पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, वो आपको जवाब देना होंगे। जैसे कि कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे किस कौन से रोग के लिए यहाँ पे पीड़ित था उसके बारे में आपको बताना है। ईजिली सीन और अंडरस्टैंड, यानी कि पार्ट 3 में ये दिया गया है, हाँ ठीक है। इसको पढ़ना है, क्या दिया गया है आपको, विच हैव सम मीनिंग अस द वर्ड गिवन ब्लो, कौन सी मीनिंग है वो कहाँ पे दी गई है पैसेज में, वो आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रोकथॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के बारे में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपको मलेरिया से रिलेटेड है जो आपका पैसेज दिया गया है।
अगला एक और आपको पैसेज दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा पैसेज हो गया, यहाँ पे स्पाइडर के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ रहा पैसेज, क्योंकि इन सभी के में आंसर है वो इसी PDF फाइल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही घंटी वाला जो बटन है उसको दबा के रखें, ताकि जब भी हम आपकी क्लास के लिए कोई भी जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो आप अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उसको अच्छे से देख लेंगे। सेक्शन बी आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है। ए बस कोलिडर विथ ए जीप, लोकेशन इंदौर रोड नियर टाउन, यहाँ पे कुछ दिया गया है एड्रेस वगैरह, यानी कि इसमें दोस्तों ब्लड डोनर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्टर इज अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ, यहाँ पे दिया गया है मेकिंग यूज ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन राइट ए आर्टिकल, यानी कि दोस्तों आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। यानी कि ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे, देयर इज ए पॉइजन इन यू, ठीक है, इट्स देयर इन योर वाटर, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, एग, मीट, फ्लोर एंड नाउ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे एविडेंस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ बीन माउंटिंग फॉर क्यूट ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम मैनुअली रिट्रेड रिटेड बेबीज इन वन पार्ट ऑफ कंट्री टू कैंसर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो खाने की जो चीज़ें होती हैं उन सभी में मिलावट आती है और ये आपके कैंसर का कारण बनती है, ठीक है। इन द अदर पार्ट इट हैज़ बीन ए अनयूनियन शोगा ऑफ द डेट एंड मिसी, यानी कि दोस्तों ये अननाउन सोर्स का कारण बनता है, आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है इसमें। तो इस तरह का पैसेज यहाँ पे कुछ दिया गया है और इसके का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए राइट ए ऐसे, आपको एक निबंध लिखना होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ द फ्रेस वाटर, ठीक है। यानी कि जो प्रेस होती है आपकी, उसको क्या बोलेंगे अपन, जो समाचार पत्र वगैरह जो रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बोला गया है, उनकी पावर को आपको बताना है, ठीक है। तो वाटर के बारे में हो गया, ठीक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है। और द बुक आई लाइक द मोस्ट, जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ बुक, इनके बारे में आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू आर मनीष जैन रेजिडेंट, यहाँ पे बताया गया आप कहाँ रहते हैं, बाजार रतलाम, ठीक है। यू हैड ऑर्डर सम बुक, आपने कुछ पुस्तकें ऑर्डर की है फ्रॉम मैसर शांति, किसके द्वारा मंगाया है, प्रकाशन, ठीक है, आगरा, ऑन रिसिप्ट ऑफ द पैकेज यू फाइंड, यानी कि दोस्तों आपको जिसकी रिसिप्ट थी वो फाइंड करनी है, वो लेनी है उसके बारे में, ठीक है। द बुक आर नॉट द सेम, यानी कि बुक है वो जो आपने मंगाई थी उस तरह की नहीं आई, ऑर्डर बाय यू। राइट ए लेटर टू कंप्लेन टू द पब्लिशर आस्किंग हिम टू रिप्लेस द बुक आर गिवन यू ए रिफंड, यानी कि जो बुक आपने मंगाई थी वो नहीं आई है तो आपको क्या करना है, रिफंड करना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग इसके लिए आपको एक पत्र लिखना होगा। नेक्स्ट तो आपको दिया गया है यू आर ए मारिया जैन यहाँ पे दिया गया है रेजिडिंग एट ए 26 MG रोड, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है मतलब आपका पता। राइट ए लेटर टू फ्रेंड रश्मि, आपको जो फ्रेंड रश्मि है उनको एक लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेसन करना है हर टू हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों जो आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम है उसमें आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसके लिए आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई पत्र लिखना है। अगला देखिए यहाँ पे सेक्शन सी जो आपको दिया गया है, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कौन सा होगा, आपके चार टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बोला है, यानी तीसरा वाला टेंस बोला है। तो मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो हेल्पिंग वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हैज़ हैव जो होती है सिंगल, जैसे मिस्टर शर्मा हैज़ टीच अस इंग्लिश, इस तरह से वो वाली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेन किरण कॉल्ड आई वाज स्लीव यू, आपको करना है यूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब एंड रिपीट द सेंटेंस, ठीक है। हु ब्रोक दिस जग, ये जग किसने तोड़ा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको लिखना है। तो पैसिव वॉइस के लिए आप क्या कर देंगे, आपने बनाया यहाँ पे जैसे कि दिस जग, दिस जग, दिस जग ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन बाई होम,
इस तरह से अपन बना लेंगे इसको, ठीक है, किसके द्वारा तोड़ा गया है। एन हॉनेस्ट मैन इज अंडर ट्रस्टेड बाई ऑल, यानी एक ईमानदार व्यक्ति है वो सभी पे विश्वास करता है। इसको बनाना है एक्टिव वॉइस आपको, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन डी देखिए, यहाँ पे सेक्शन डी आपसे पूछा गया है यहाँ पे रीड द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे कविता की लाइनें दी गई है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। हेयर कैप्टन डियर फादर द आर्म वैन टू यू देट इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द टेक, यानी कि इसको पढ़ लेना आपको, और इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं जो क्वेश्चन उनके आंसर आपको देने होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक और दिया गया है आपको, ठीक है, और करके दोनों से आप कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसके आंसर आपको करना है। तो ये हो गया यहाँ पे। नाच देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं बुक से। हु आर द डाउन ट्रोडेड, व्हाट कैन वी डू टू लेफ्ट देम, why is the separator considered to be lucky, what does the flower, ठीक है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आंसर देने हैं इनके, यानी चार पूछे गए हैं, तीन का आंसर आपको देना है। यहाँ पे एनी सिक्स का देना है, साथ में से व्हाट इज रॉस देम फेल्चर, वाई डिड द गेंट ब्लूड ए हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन, ठीक है। वायर हेड लक्ष्मी हस्बैंड गॉन, ठीक है, कहाँ पे चले गए थे, ठीक है। ये सब का आपको आंसर देना है। 10वां नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सारे आपके पेपर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं इनका आंसर आपको बताने वाला हूँ, आप आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे उनके आंसर है। इटली इज ए, यहाँ पे क्या आया था, इटली ए यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन देश है। सी ट्राइड बोथ किज बट नाइदर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर आ गया, फिर कुड आ गया, फिर अलाउड आ गया। यहाँ पे इनको मैच करके पहले से लिख दिया है, ठीक है। ये यानी कि जो आपको मिलाना था ए को बी से, वो मिला के बताया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये सभी जो क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछे गए हैं इन सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेक्शन ए में देख लीजिए आप, ये सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल भी दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही दोस्तों लगातार जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट के पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसके लिए, ठीक है। तो आप और साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो ये 9 और 10 सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हो चुका है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया सारा पेपर। इस तरह का पेपर आपका आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा पेपर आपको चाहिए, उसके लिए धन्यवाद।